आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 NCERT नंबर सिस्टम थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन लेमा EUCLID यूक्लिड DIVISION डिवीजन LEMMA लेमा। हिंदी होगा इसका EUCLID यूक्लिड का विभाज्य प्रमेयिका। यूक्लिड का विभाज्य प्रमेयिका। इसका एक और नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। EUCLIDS यूक्लिड DIVISION डिवीजन ALGORITHM एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये हो गया ए में 20 से हम भाग करेंगे तो इसका क्वोशिएंट आएगा Q और इसका रिमाइंडर आएगा R। ए को क्या बोलेंगे? ए को बोलते हैं हम डिवाइडेंड DIVIDEND डिवाइडेंड Q। बी को बोलेंगे डिवाइजर DIVISOR डिवाइजर। Q को बोलेंगे क्वोशिएंट QUOTIENT क्वोशिएंट। R को बोलेंगे रिमाइंडर REMAINDER रिमाइंडर। डिवाइडेंड का हिंदी होगा भाज्य। डिवाइजर का हिंदी होता है भाजक। क्वोशिएंट का हिंदी होता है भागफल। रिमाइंडर का हिंदी शेषफल। ए को बोलेंगे डिवाइडेंड भाज्य। बी को बोलेंगे डिवाइजर भाजक। Q को बोलेंगे क्वोशिएंट भागफल। R को बोलेंगे रिमाइंडर शेषफल। अब इसका आगे हम देखेंगे इसका वेरीफाई का फॉर्मूला क्या होगा DIVIDEND डिवाइडेंड बराबर होता है DIVISOR डिवाइजर गुने QUOTIENT
क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर। डिवाइडेंड का हिंदी होगा भाज्य। डिवाइजर का होता है भाजक। क्यूसेंट का होगा भागफल। रिमाइंडर का होगा शेषफल। तो ये डिवाइड का वेरीफाई फॉर्मूला आ गया। जांच डिवाइड को वेरीफाई का फॉर्मूला हो गया ये। WHERE वेयर जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। रिमाइंडर REMAINDER रिमाइंडर। और रिमाइंडर से बड़ा होगा डिवाइजर DIVISOR डिवाइजर। इसलिए इसका डिवाइडेंड क्या था? डिवाइडेंड था A। यहाँ पे डिवाइडेंड था A, डिवाइजर था B, क्यूसेंट था Q, रिमाइंडर था R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिवाइडेंड क्या है? A डिवाइजर B गुने क्यूसेंट था Q, रिमाइंडर प्लस में होगा रिमाइंडर। यहाँ पर ये वेरीफाई का फॉर्मूला हो गया A बराबर B गुने Q प्लस R हो गया रिमाइंडर। WHERE वेयर जहाँ O होगा 0 से क्या होगा बड़ा और 0 से बड़ा और बराबर होगा कौन? R रिमाइंडर। और रिमाइंडर से बड़ा होगा B यानी डिवाइजर। अब अगला स्टेप देखते हैं हम। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए A और B के लिए हम दो ऐसी पूर्णांक संख्या Q और R ज्ञात कर सकते
सकते हैं। ताकि यहाँ हम लिख देते हैं हैंस, HENC, हैंस में से होता है अतः। Q और R ज्ञात कर सकते हैं ताकि A हो गया डिवाइडेंड B गुने Q प्लस R। WHER वेयर जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होगा रिमाइंडर बड़ा होगा क्या B डिवाइजर। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। फाइंड FINDING फाइंडिंग द HCF by Euclid Euclid division 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 lemma LEMMA डिवीजन लेमा। इसका हिंदी होगा EUCLIDS यूक्लिड DIVISION डिवीजन LEMMA लेमा द्वारा HCF मास निकालना। यूक्लिड डिवीजन लेमा द्वारा HCF निकालना हम सीखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द HCF of 135 and 225। इसका हमें निकाल देना है यूक्लिड डिवीजन लेमा द्वारा HCF। करते हैं सोल्यूशन SOLUTION सोल्यूशन बाय EUCLID यूक्लिड DIVISION डिवीजन लेमा। यहाँ पर 135 में निकालना है 225 का HCF। कितना बार में 1 बार में जाएगा भाग, इसमें कितना होगा 135। 5 में से 5 गया 0, ये नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे कितना होगा 13 और 12 में से 3 गया 9 1 1 सेम कट गया। कितना था 135 1 बार भाग जाएगा 90। 135 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45
यहाँ उतारेंगे 90, 2 बार में भाग जाएगा 90, कट गया। यहाँ पर दिया है 225 बराबर 135। 225 क्या है, ये डिवाइडेंड है, 135 डिवाइजर। अब इसमें गुना करेंगे हम क्यूसेंट। क्यूसेंट कितना दिया है 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 90। और फिर हम यहाँ पर भाग दिए हैं 90, ये 135 क्या है, ये डिवाइडेंड। फिर यहाँ लिखेंगे डिवाइडेंड 135 और डिवाइजर इसका कितना दिया है 90। 90 इसका डिवाइजर है। इसके बाद क्यूसेंट कितना दिया 1 प्लस रिमाइंडर दिया 45। अगला स्टेप में दिया है डिवाइडेंड दिया है 90, इसके बाद डिवाइजर दिया है 45 गुने क्यूसेंट दिया है 2 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा HCF क्या निकला, HCF 135, 225 का HCF 45 आया। तो इसका HCF कितना आया 45। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द HCF of 867 and 255। इसका हमें निकाल देना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न लेमा से निकालना है, SOLUTION। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन बाय EUCLID, यूक्लिड डिवीज़न DIVISION डिवीज़न एल्गोरिथम ALGORITHM एल्गोरिथम से निकालते हैं। कितना दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है 867। तो 867 में निकालेंगे HCF 255 से। कितना बार में भाग जाएगा 3 बार में भाग जाएगा। कितना होगा 3 5 जा 15 का 5 हासिल 1, 3 5 जा 15 हासिल 1, 16 के 6 हासिल 1, 3 2 जा 6 हासिल 7। इसका हम माइनस करेंगे कितना होगा 2 0 1। इसको फिर हम भाग करेंगे 255 में। कितना बार में भाग जाएगा 2 बार में, 2 2 जो 4 0 2 माइनस करेंगे 1 5 कट गया। कितना आया 1 0 2 1 0 2। अब इसमें हम भाग करेंगे 2 बार में, 2 2 5 या 10 कट गया।
तो 165 डिवाइडेंड कितना है 165, इसका डिवाइजर कितना आया 255 गुने क्वोशिएंट है 3 प्लस रिमाइंडर है 102। अब यहाँ पर दिया है डिवाइडेंड 255, इसका डिवाइजर है 102। इसके बाद क्वोशिएंट है 2, भागफल है 2, शेषफल है प्लस 51। अगला स्टेप में दिया है डिवाइडेंड दिया है 102, इसका डिवाइजर है 51, क्वोशिएंट दिया है 2 और रिमाइंडर इसका आ गया 0। इसका HCF 867 का HCF क्या निकला 51 इसका HCF। आगे हम देखते हैं HCF निकालने का कुछ ट्रिक सीख लेते हैं। HCF ट्रिक द्वारा सॉल्व करेंगे, TRICK HCF ट्रिक। नंबर क्वेश्चन हो गया 6, 12, 18, इसका हमें निकाल देना है HCF। 6, 12, 18 का HCF क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें छोटा नंबर कौन है 6 में देखेंगे 6 में ये दोनों नंबर से भाग जा रहा है, 12 में भी भाग जाएगा 6 से और 18 में भी भाग जा रहा है, तो इसका HCF 6 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं 8, 20, 28, 44, इसका हम निकाल देना है HCF। इसका हमें निकाल देना है HCF। इसका HCF क्या होगा, सबसे छोटा नंबर देखेंगे 8, 8 में 20 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, 28 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, 44 में भी भाग नहीं जाएगा, तो हम 8 का फैक्टर ले लेते हैं। इसका 8 का हम फैक्टर ले लेंगे, तो 8 का क्या फैक्टर होगा, 8 का फैक्टर होता है 2 के टेबल में 8 आता है, 4 इसका फैक्टर होगा 4 के टेबल में 8 आता है, और इसका 8 भी फैक्टर होगा। 1 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 से सभी संख्या में भाग चला जाता है, तो 2, 4, 8 इसका फैक्टर हो गया। तो बड़ा नंबर से चेक करेंगे, 8 से तो भाग जाएगा नहीं, 4 से चेक करते हैं, 4 से 8 में भाग चला जाएगा, 20 में भाग चला जाएगा, 28 में भाग चला जाएगा, 44 में भाग चला जाएगा। ये 4 से सभी संख्या में भाग चला जा रहा है, तो ये 4 इसका HCF होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में दिया 30, 42, 135, इसका हम निकाल देना है HCF। तो सबसे पहले इसमें छोटा नंबर देखेंगे कौन है 30 से 45 में भाग नहीं जाएगा, 135 में भी भाग नहीं जाएगा, तो 30 का हम फैक्टर ले लेंगे। 30 का फैक्टर क्या होता है 15, 6, 5, 3, ये इसका फैक्टर हो गया। हम बड़ा नंबर चेक करते हैं 15 में भाग जाएगा, 15 में 30 से भाग चला जाता है, 42 में भाग नहीं जाएगा, 15 135 में भाग चला जाएगा लेकिन 42 में नहीं जाएगा, तीनों संख्या में भाग जाना चाहिए, तो ये हमारा
50 नहीं होगा। 6 भी तीनों संख्या में भाग नहीं जा रहा है, तो 6 भी मेरा फैक्टर नहीं होगा। 30 में चला जाएगा और 135 में नहीं जाएगा। 42 में चला जाएगा। 5 भी मेरा फैक्टर 5 से भी तीनों संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो 5 भी नहीं होगा। 3 से भाग चला जाएगा। 3 से तीनों संख्या में भाग चला जाएगा, तो ये HCF हो गया इसका 3 से तीनों संख्या में भाग चला जा रहा, तो हमारा HCF हो गया 3। अब अगला 4 नंबर क्वेश्चन 24, 60, 84, 108। इसका हम निकाल देना HCF। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन है? 24 में सभी संख्या में भाग जा रहा है, 24 से नहीं। 24 में 60 में भाग नहीं जा रहा है, और 84 में भी भाग नहीं जा रहा है, और 108 में भाग नहीं जा रहा। 24 का फैक्टर ले लेंगे। 24 का फैक्टर होगा 12 होगा, 8 होगा। 12 से चेक करते हैं। 12 से 24 में भाग जाएगा, 60 में भी भाग जाएगा। 12 से 84 में भाग जाएगा, 12 से 108 में भी भाग जाएगा। इसका HCF 12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे HCF का 5 नंबर क्वेश्चन 750, 6300, 18,900। इसका HCF निकालेंगे। पहले 0 से 0 काट लेंगे। कितना बचा? सबसे छोटा नंबर हो गया 75। 75 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका 75 का फैक्टर ले लेते हैं। 75 का हो जाएगा 15। 15 में 75 से भाग जाएगा। 15 से 630 में भी भाग जाएगा। 17 से 1890 में भी भाग जाएगा। तो इसका HCF क्या हो गया? इसका HCF हो गया 15। पहले एक 0 काटे हैं, तो यहाँ पर एक 0 हम बैठा देंगे, तो इसका HCF हो गया 150। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है 1365, 1560, 1755। इसका हम निकाल देना HCF। सबसे छोटा नंबर कौन होगा? 1365। 1365 में ये दोनों नंबर में भाग नहीं जाएगा, तो इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं LCM से। 3 से इसमें भाग जाएगा, कितना होगा? 455 बार में भाग जाएगा। 455 5 से इसमें भाग जाएगा 91 बार में। इस 91 में 7 से भाग जाएगा 13 बार में। अब हम देखते हैं 3 से भाग चला जा रहा है। 3 से 1560 में भी भाग जाएगा। 3 से 1755 में भी भाग जाएगा, तो इसका HCF 3 हो जाएगा। 5 से चेक करते हैं। 5 में 5 से भाग जाएगा।
5 से 50 160 में भाग जाएगा, 5 से इस नंबर में भी भाग जाएगा तो इसका HCF 5 भी हो जाएगा। 7 से चेक करते हैं, 7 से भाग नहीं जाएगा। 13 से तीनों नंबर में भाग जाएगा, 13 से तीनों नंबर में भाग जाएगा तो इसका HCF 13 भी हो जाएगा। 7 से तीनों नंबर में भाग नहीं जाएगा तो 7 को हम नहीं लेंगे, तो ये 3 से भी भाग जा रहा है, 5 से भी भाग जा रहा है, 13 से भी भाग जा रहा है तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 195 मेरा HCF हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।